नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम काव्य के बारे में पढ़ेंगे। काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले काव्य का अर्थ समझेंगे। भारतीय साहित्य में कवि और काव्य शब्द अत्यंत प्राचीन है। वेदों में कवि की प्रशंसा में कहा गया है कि जो कविता करता है, सबको जानता है, सबका वर्णन करता है, वह कवि है। संस्कृत आचार्यों ने काव्य की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। पहली है आचार्य भामह के अनुसार है शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त रचना ही काव्य है। दूसरा, आचार्य रुद्रट के अनुसार ननु शब्दार्थो काव्यम। तो आचार्य रुद्रट ने कहा है शब्द और अर्थ का संबंध ही काव्य है। इन्होंने शब्द और अर्थ के सामंजस्य पर बल दिया है। आचार्य दंडी के अनुसार शरीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात अभीष्ट मतलब इच्छा के अनुसार अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली पदावली ही काव्य का शरीर है। आचार्य मम्मट के अनुसार तद दोषो शब्दार्थो सगुणा बन लंकृति पुनः काप्ति, अर्थात दोष रहित गुण सहित और कभी कभी अलंकारों से मुक्त शब्दार्थ ही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय मतलब सुंदर या आनंददायक अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द समूह या शब्द ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक काव्यम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। इनके अनुसार जिस वाक्य में रस ना हो वह काव्य नहीं है। ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है। अब हम संस्कृत के आचार्यों के अनुसार परिभाषाएं पढ़ी। अब हिंदी के आचार्यों के अनुसार परिभाषाएं समझेंगे। केशवदास के अनुसार दोष रहित गुण सहित अलंकार युक्त रसमय रचना ही काव्य है। केशवदास ने अलंकार को काव्य के लिए अनिवार्य माना है, इसलिए इन्हें अलंकारवादी आचार्य भी कहते हैं। किसको? केशवदास जी को अलंकारवादी आचार्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, इसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। काव्य वह है जो हमारे मन को भावुक कर दे, हमें आनंद दे और समाज को नई दिशा दिखाए। अब पाश्चात्य विचारकों द्वारा काव्य की परिभाषाएं पढ़ेंगे। मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार तो काव्य जीवन की आलोचना है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार नैसर्गिक भावोद्रेक ही कविता है जिसकी उत्पत्ति अनुभूति से होती है। अब पीबी शैली के अनुसार तो कल्पना की अभिव्यक्ति ही कविता है। अब काव्य गुण अर्थ एवं स्वरूप पढ़ेंगे। सामान्य अर्थ श्रेष्ठता, दोष रहित होना, शोभायुक्त होना आदि। सामान्य अर्थ है इसका काव्य गुण का श्रेष्ठता, दोष रहित होना, शोभायुक्त होना। अब इसकी परिभाषा को समझेंगे। जो धर्म या तत्व काव्य की शोभा बढ़ाते हैं और रस को उत्कर्ष प्रदान करते हैं उन्हें काव्य गुण कहा जाता है। विभिन्न आचार्यों द्वारा काव्य गुण की परिभाषाएं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार दोषों का विपर्यक उल्टा ही गुण माना जाता है। श्लोक एत एव विपर्ययस्ता गुणा काव्येषु कीर्तिता। दूसरा है आचार्य वामन के अनुसार काव्य शोभा के विधायक धर्म को गुण कहते हैं। इसका श्लोक है काव्य शोभाया
कर्तार्थो धर्मा गुणा। और आचार्य मम्मट के अनुसार है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण को रस का अंगभूत माना है जो काव्य में उत्कर्ष लाता है। काव्य गुण के भेद पढ़ेंगे। तो इसका परिचय है, काव्य गुणों की संख्या को लेकर आचार्यों में मतभेद रहा है। आचार्य भरतमुनि एवं दंडी, इन्होंने गुणों की संख्या 10 मानी है। आचार्य बामन, इन्होंने भी गुणों की संख्या को 10 माना है। आचार्य मम्मट एवं भामय, इन्होंने मुख्य रूप से 3 गुणों को स्वीकार किया है जिनमें अन्य सभी गुणों का समावेश हो जाता है। 3 गुण हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अब इन तीनों गुणों को विस्तार से पढ़ेंगे। पहला माधुर्य गुण, अर्थात आह्लाद, आह्लाद मतलब होता है खुशी उत्पन्न करने वाला गुण। आह्लाद और खुशी उत्पन्न करने वाला गुण। इसकी विशेषता है, हृदय को आनंदित करने वाली कोमल शब्दावली। इसमें श्रृंगार, करुण तथा शांत रस की प्रधानता होती है। माधुर्य गुण में इसमें टा वर्ग की ध्वनियों का निषेध होता है। निषेध मतलब टा वर्ग की जो ध्वनियां हैं वो इसमें प्रयोग नहीं की जाती। और अनुनासिक वर्णों जैसे अंगा, या, अणा, ना, मा का प्रयोग होता है। उदाहरण है इसका, कंकन, किंकिन, नुपुर, धुनि सुनी, कह लखन सन हृदय गुनी। इसमें संयोग, श्रृंगार रस, अनुप्रास अलंकार और माधुर्य गुण है। अनुप्रास अलंकार कैसे हो जाएगा? एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, कंकन, किंकन, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। संयुक्त, श्रृंगार और अलंकार, अनुप्रास अलंकार हो गया और माधुर्य गुण हो जाएगा। ओज गुण, इसका अर्थ हृदय में उत्साह, वीरता और तेज उत्पन्न करने वाला गुण। इसकी विशेषता है, इसमें वीर, बीभत्स तथा रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। इसमें टा वर्ग की ध्वनियों और संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग होता है। समास बहुल लंबे शब्दों वाली शब्दावली का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण है, थर थर कापत कुतुब साय, गोलकुंडा, हाहरी, हवसी, भूप, भोरी भरकत है। राजा शिवराज ने नगाड़ों की ध्वनि सुनकर शत्रुओं की छाती धड़कने का वर्णन। अब तीसरा प्रसाद गुण पढ़ेंगे। जो गुण सुनते ही मन में व्याप्त हो जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग। इसकी विशेषता है, इसे मध्यम गुण कहा जाता है, ना अधिक मधुर ना अधिक ओजस्वी। यह सभी रसों के लिए उपयुक्त माना जाता है। सरल, सीधी और सुबोध वाक्य रचना इसकी पहचान है। उदाहरण है, सुख की पिछली रजनी, उदाहरण समझेंगे इनके। दुख की पिछली रजनी बीच बिसकता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह छीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। अब एक उदाहरण से इसका अभ्यास कर लेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। इसमें माधुर्य गुण हो जाएगा, श्रृंगार रस और अनुप्रास अलंकार। और एक और उदाहरण समझेंगे। पासा पकड़िया प्रेम का सारी किया शरीर, सतगुरु दयो बताइया खेले दास कबीर। इसमें ओज गुण हो जाएगा, शांत रस और प्रसाद गुण हो जाएगा। प्रसाद ओज दोनों गुण हो जाएंगे इसमें। धन्यवाद।